माधव बोले मुकुंद माधव गोविंद बोले मुकुंद गोविंद बोल बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, परमार्थ वस्तु के ज्ञात हो जाने पर द्वैत नहीं रहता। ये सब दिख रहा है द्वैत भय देने वाला, जन्म मृत्यु देने वाला, ये परमार्थ ज्ञान होने पर नहीं रहता है, सबका बाद हो जाता है। इसलिए जो है उस समय सारी कल्पनाएं और विकल्प शांत हो जाते हैं। फिर तो मौन स्वरूप परमार्थ तत्व ही शेष रहता है। नेति नेति करके सबका बाद हो गया, फिर परमार्थ जो आत्मा है वही शेष रहता है। वही शेष रह जाता है। परमात्मा तत्व जो है आदि और अंत से रहते हैं, न उसकी उत्पत्ति हुई है न उसका जो है अंत होता है, और सब उत्पत्ति नाश वाले हैं। एक परमात्मा ही ऐसा तत्व है जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई और न उसका नाश होता है। जिन्हें तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे अज्ञ पुरुष अपने विकल्पों से उत्पन्न हुए तर्कों द्वारा द्वैत के विषय में विवाद करते हैं। अनेक प्रकार का विवाद करते रहते हैं। कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है ऐसा है, अपनी अपनी बुद्धि लगा के और उसका निश्चय करते हैं। आंधरे ने हाथी देखे झगड़ा मचाया हुआ, और 6 आंधरे थे, किसी ने जो है उसके सूंड को पकड़ा तो बोलता है हाथी सूंड जैसा है, वो जो है मूसल जैसा, जैसे कूटते हैं उसको, ऐसा बताया। किसी ने पैर पकड़ा आंधरे ने तो कहा कि वो तो स्तंभ जैसा है, खंबा जैसा। किसी ने पूंछ पकड़ी और किसी ने जो है उसका पेट पकड़ा, तो बिटोरा जैसा। ऐसा अनेक प्रकार का एक एक अंग को पकड़ के और आंधरे बस ऐसा ही हाथी बताते हैं, सब ऐसा हाथी है। पर एक अंग से हाथी थोड़ा ही बताया जाता है, वो तो अंगते अंगी जो है एक होता है, अंग अनेक होते हैं। तो अंगों को पकड़ पकड़ के और अपनी अपनी व्याख्या करते हैं, विवाद करते रहते हैं। उपदेश से तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर यह वाद और द्वैत नहीं रह जाता। जो सदगुरु के द्वारा जब उस तत्व को जान लेते हैं तो सब वाद जो है समाप्त हो जाते हैं। ये सब वाद हैं, ये भी अद्वैत वाद बोला जाता है। एक अद्वैत तत्व होता है, जहाँ तक वाद विवाद चलते हैं वहाँ तक ये जो है वो तत्व पे नहीं पहुंचते हैं, वाद विवादों में ही अटके रहते हैं। अद्वैत तत्व जो है वो तत्व होता है। और अद्वैत एक जो है, जैसे सोना अद्वैत तत्व है और उसकी सिल्ली बना दिया, 1 कुंटल की, वो अद्वैत बाद है। यह बाद में से सब निकलते हैं। सोना जो है वो तत्व है और वो सिल्ली एक ही है, पर अनेक आभूषण बनेंगे उसमें, इसलिए सिल्ली नाम रूप में आ गई। तो नाम रूप में ये ब्रह्म ईश्वर सब नाम रूप में आते हैं, इसलिए बाद में आते हैं ये। और आत्मा तत्व है, वो बाद में नहीं है। जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक वह तत्व पर नहीं पहुंचते हैं, ये वाद विवाद में ही और जो है ये करते रहते हैं। उसको सदगुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर यह वाद
और द्वैत नहीं रह जाता, क्योंकि ब्रह्म भी द्वैत में ही सिद्ध होता है। आप उसको जो है व्यापक बताते हैं तो आपकी सिद्धि से वो अद्वैत सिद्ध हो रहा है, तो अद्वैत होने पर भी द्वैत है, क्योंकि आपने अपने अस्तित्व को नहीं मिटाया। जब एक रहता है तब दूसरा नहीं रहता है, तो वो दूसरे से सिद्धि हो रही है, वो फिर अद्वैत कहाँ है? पर आत्मा की दूसरे सिद्धि नहीं होती है, वो स्वयं सिद्ध है, इसलिए आत्मा ही अद्वैत तत्व है। द्वैत के बिना वाच्य वाचक का बोध नहीं सिद्ध होता। इस द्वैत में ही वाच्य और वाचक जो है गुरु और शिष्य दो द्वैत में ही सिद्ध होते हैं, उसके बिना सिद्ध नहीं होगा। परंतु द्वैत किसी तरह भी संभव नहीं है, उसमें उस तत्व आत्मा में द्वैत नहीं है। फिर आत्मा का बोध होने पर ना गुरु रहता है ना शिष्य रहता है, ये तो दोनों व्यवहार में उसमें सहज जाकर दोनों जो है एक आत्मा को छोड़कर दूसरी वस्तु सिद्ध नहीं होती है। इसलिए मौन रूप परमात्मा ही आत्मा ही पूर्णतया सिद्ध होता है। अब मौन हो जाएंगे नेति नेति करके तो स्वयं तुम बचेंगे, वो थोड़ा ही बचेगा। तो स्वयं बचता है नेति नेति में, ये भी नहीं ऐसा भी नहीं ऐसा भी नहीं, बस उसका निषेध कर दिया और अपना निषेध होता नहीं और सबके निषेध हो जाते हैं। जिसका निषेध हो गया वो तत्व कहाँ है? उसका अभाव हो गया, वो सिद्धि नहीं होता है वहाँ। परंतु आत्मा का आप निषेध कर नहीं सकते, स्वयं बचता है। और वो जो है फिर किससे किसको बताएगा? वो बोलेगा जो कहे प्रमाण नहीं रहे, प्रमेय नहीं रहा, तो प्रमाता बोलने की जरूरत नहीं है। प्रमाता तो तभी बोला जाता है जब प्रमाण प्रमेय होते हैं, इसलिए मौन हो जाता है। वहाँ कोई वृत्ति नहीं रही उसकी जो है, और प्रमाण और प्रमेय वृत्ति का विषय नहीं रहा, इसलिए स्वयं में सिद्ध होता है। हे रघुनंदन, तत्वमसि आदि वाक्यों के अर्थ में अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित करके जो तत्वमसि महावाक्य हैं, चार वेदों के चार महावाक्य हैं, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि और प्रज्ञानम ब्रह्म, ये चार महावाक्य हैं। तो इस समय अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित करके वचन भेद की उपेक्षा कर दो। ये वचन से जो भेद होते हैं उनकी अपेक्षा कर दो, क्योंकि तत्व माने हुए हैं और त्वम माने जीव, तो जीव और ब्रह्म ये दोनों को जो है एक करके जनाते हैं, और एक हो गया तो फिर इनका जो है वचन की उपेक्षा कर दो, फिर वहाँ वचन नहीं रहता है। और जो मैं कहता हूँ इसे ध्यान देकर सुनो। वशिष्ठ जी कहते हैं ये वे जो मैं कह रहा हूँ जैसे ज्ञान को ध्यान देकर सुनो। चित्त ही विकास रूप से जगत को प्राप्त हुआ है। ये जो चित्त है अपने अंतःकरण, ये इसी से सबका जो है ये विकास, जितना भी जगत दिख रहा है ये चित्त के बनाया हुआ है। चित्त के हो चाहे मन के हो, ये कई बात है, ये सब अंतःकरण में आते हैं, ये कई में सब आ जाते हैं। तो चिंतन करते हैं उसको चित्त कहते हैं, संकल्प करता है उसको जो है मन कहते हैं, और अहंकार जो मैं करता है इसको अहंकार कहते हैं, और जो स्मरण करती है जानती है उसको बुद्धि कहते हैं, और जिसमें से ये सब संकल्प उठते हैं उसको हृदय कहते हैं। तो ये पांच अंतःकरण क्रिया भेद से अलग अलग बोले जाते हैं, परंतु ये अलग अलग नहीं है, ये कई में पांचों आ जाते हैं। इसलिए जो है ये पांचों अंतःकरण ये कई बोला जाता है, कहीं पांच बोलते हैं, कहीं चार बोलते हैं, कहीं दो ही बोल देते हैं, और इसमें एक में पांचों आ जाते हैं। इसलिए जो है चित्त ही विकास को जगत रूप में ये प्राप्त हुआ है। जैसे बालू के भीतर तेल नहीं होता है, उसी तरह ब्रह्म में शरीर आदि की सत्ता नहीं है,
ये सत्ता तो कल्पना जो दिख रही है सब आकारों में, ये कल्पना में है, ब्रह्म में नहीं है। क्योंकि ब्रह्म सत्ता रूप से निराकार तत्व है, वह में आकार नहीं है। ये राग द्वेष आदि क्लेशों से कुलसित यह चित्त ही संसार है। चित्त के बिना संसार सिद्ध नहीं होता है। और इसी में राग भर रहे हैं, द्वेष भर रहे हैं सब। अब ये राग और द्वेष जो है कर्म कराते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेशों में फंस जाता है। इसलिए जब तक इन राग द्वेषों को समाप्त नहीं करेगा तब तक ये मुक्ति नहीं होगी। उन राग आदि दोषों से जब ही छुटकारा मिल जाता है तभी इस संसार बंधन का नाश हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। अब ये राग और द्वेष संसार को नाश नहीं होने देते हैं, इनमें अपना और ज्यादा बढ़ाता रहता है। ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, ये दुखदाई है, ये सुखदाई है, उसी के चिंतन में लगा रहता है। इसलिए इस चिंतन को छोड़कर उस परमात्मा को पकड़े तो ये सब कम होते हैं और अंतःकरण शुद्ध होता है और फिर उस सत्य की तरफ बढ़ता है ये जीव। ये असत्य में से निकल के सत्य की तरफ चलेगा। अब इसको छोड़ना है तो उसको पकड़ना पड़ेगा, तभी ये छूटेगा। इसलिए जो है इसमें निवृत्ति करते जाओ, उसमें प्रवृत्ति करते जाओ। इसको ज्यादा सुनो और इसको कम सुनो, तब जो है ये समाप्त होता है। यह कहा जाता है चित्त ही साधना पालना विचार श्रेष्ठ पुरुषों की बात कर्तव्य का अनुष्ठान करता है। ये चित्त से ही सब साधन होते हैं, सब पालन होते हैं। सब श्रेष्ठ पुरुष जो है इसी मार्ग पर चल के अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करते हैं। आहार व्यवहार संचारण और आदि पूर्वक धारणा करने के योग्य ये चित्त ही है। तीनों लोकों की कल्पना का आकाश रूप चित्त संपूर्ण दृश्य को अपने भीतर धारण करता है। ये तीनों लोक की कल्पना जो हो रही है ये सब जानते हैं, ब्रह्मलोक है, स्वर्गलोक है, तमाम सुन के सब चित्त में भर गया है। और वो जो है सबकी कल्पना कर करके सबको धारण करके बैठा हुआ है, उसी में से निकल के सब दिखने लग जाता है। अब जैसे अंत में गति होगी तो जैसे उसके जो है वे आते हैं संस्कार और उसके अनुसार संकल्प, उसी के अनुसार उनकी गति होती है, वो सृष्टि बन जाती है। इसलिए सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी आदि रूप यह सारा प्रपंच अविद्यमान असत ही था। सृष्टि के से पहले ये सब न पृथ्वी थी न ये देश काल वस्तु कुछ भी नहीं था, सब असत था। और जो है अव्यक्त स्वरूप अजन्मा ब्रह्मा स्वप्न के समान इसे देखता हुआ भी वास्तव में नहीं देखता। जो कारण ब्रह्म है उसने इस सबको स्वप्न के समान देखता हुआ भी नहीं देखता है, क्योंकि ये मिथ्या होने से इसका सत्यत्व होता तो देखता। इसको देखने पर भी जो है ये वास्तव में न होने से तो इसका अभाव हो जाता है। हृदयांगम दृष्टांत और युक्ति से तथा मधुर एवं युक्ति युक्त पदार्थों वाली वाणी से जो कुछ कहा जाता है वह श्रोता के हृदय में उसकी शंकाओं को दूर करके सब और व्याप्त हो जाता है। अब ये समझाने के लिए इसमें दृष्टांत चाहिए और वह हृदय में शंकाओं को दूर करने के लिए सब युक्तियां चाहिए, तब श्रोता का जो है ये अज्ञान दूर होता है। ये बिना समझाए और बिना गुरु के अज्ञान नहीं जाता है, क्योंकि अपनी कल्पना से निश्चय कर लेता है ऐसा है वो, तो ऐसा जो निश्चय किया है वो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये तो सब विषय और जो है तुम्हारे कल्पना में आते हैं, तो कल्पित वस्तु जो है वो सत्य नहीं होती है। ठीक उसी तरह जैसे जल में डाला हुआ तेल उसमें सब और फैल जाता है। जैसे एक बूंद थाली में डाल दो पानी में और वो ऊपर पूरी थाली में फैल जाता है वो,
उसके ऊपर जैसा में दृष्टांत और मनोहर पद नहीं होते, जो दुर्बोध होता है, अज्ञान होता है, वास्तव में बोध नहीं होता है, और दृष्टांत जिसमें है नहीं, और मन को हरण करने वाले वे शब्द नहीं होते, जिसमें क्षोभ प्रकट होता है और वे क्षोभों को ही प्रकट करते हैं ऐसे शब्द, तथा जिसका प्रत्येक अक्षर अपने स्थान से च्युत हो जाता है। अब बोल रहा है कछु और निकल रहा है कुछ, इसलिए वो अब शब्द अपने स्थान पर वहां से हट गया और दूसरी वस्तु बोलने लग गया, और जिसके कोई वर्ण मोह में ही रह जाते हैं, स्पष्ट बोल नहीं पाता है, इसलिए दृष्टांत स्पष्ट उच्चारित नहीं होते। ऐसे उपदेश वाक्य श्रोता के हृदय तक नहीं पहुंच पाते। अब जो है वे वाक्य है श्रोता के हृदय में जो अज्ञान भरा है, माँ उसको कैसे जब पहुंचेंगे नहीं तो नष्ट करेंगे, इसलिए माँ पहुंच नहीं पाते। वह राख में आहुति के रूप में डाले गए घी के समान व्यर्थ ही हो जाता है, क्योंकि एक तो सुनने की उसकी इच्छा हो और सुनाने वाला हो, समझने वाला, तब ये ज्ञान होता है। सुनने की इच्छा नहीं है तो भी उसके वाक्य नहीं लगेंगे उसको, और सुनने की इच्छा है, बताने वाला अंत संत बोल रहा है तो भी नहीं वो ज्ञान होगा। इसलिए वो तत्व को बताने वाला जो है वो सदगुरु, वो ज्ञानीना तत्वदर्शिना, ज्ञानियों में तत्वदर्शी होना चाहिए, और जिज्ञासु जो है वो मुमुक्षु होना चाहिए, तब ये वह बात समझ में आती है। जब तक मुमुक्षु नहीं है, मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार चाहता है, तो पुण्य तो मिलता है और ये सब जमा होता है, आगे मुमुक्ष सब पैदा कर देगा, व्यर्थ तो जाता नहीं है वैसे। परंतु जो है इस जन्म में ज्ञान नहीं होता है, ऐसे को आगे जाके ज्ञान होगा। वैसे आने लग गया और यहाँ सुनता है तो व्यर्थ नहीं जाता है, सब छप जाता है, और आगे जाके वो निकल के जिज्ञासा पैदा कर देगा और ये संसार से पार हो जाएगा। भूतल पर जो जो महाभारत आदि व्याख्यान तथा छोटी छोटी कथाएं हैं, जो जो प्रमाणों द्वारा जानने योग्य प्रमेय ग्रंथ हैं, ये प्रमाणों से प्रमेय को बताने वाले ग्रंथ हैं, और ये कथा महाभारत आदि जो है ये धर्म ग्रंथ हैं सब, जो औचित्य से युक्त तथा शब्द और अर्थ दोनों ही दृष्टियों से मधुर एवं कोमल हैं। इनके जो हैं सुनने में अच्छे लगते हैं वे कथा वार्ता, और उनमें मन भी लग जाता है। वे सभी लोक प्रसिद्ध दृष्टांतों तथा प्रमाण युक्त दर्शनों के प्रतिपादन पूर्वक वर्णित होने पर उसी प्रकार श्रोता के हृदय में शीघ्र प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे श्वेत किरण वाला जो चंद्रमा है, रात में सारी पृथ्वी को उजाला कर देता है, प्रकाशित कर देता है, इसी प्रकार ये सब शब्द जब सुनते हैं तो उनके हृदय में और ये सब जो है प्रकाश हो जाता है ज्ञान का, और अज्ञान निवृत्त होता है। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, निष्पाप रघुनंदन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे जो उपदेश दिया था वह सब उनकी कही हुई कथा के साथ में तुमको बता रहा हूँ। ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, सब ब्रह्मा का दिया हुआ उपदेश है। इसलिए ब्रह्मा ने जो उपदेश दिया उसी को मैं तुमको बता रहा हूँ। अब जो है वशिष्ठ जी कहते हैं, वह सब उनकी कही हुई कथा के साथ में तुम्हें बता रहा हूँ। पहले की बात है, मैंने कमल न्योनी भगवान ब्रह्मा जी से पूछा। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये जो वशिष्ठ जी महाराज, ये पहले मानसिक नारद जी, वशिष्ठ, ये सब ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं, और इनको जो है उन्होंने सब उपदेश दिया पहले से। तो ये न्या के जो है माता पिता से किसी से नहीं उत्पन्न हुए, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र बोले जाते हैं।
इसलिए जो है उस ब्रह्मा जी से मैंने पूछा, ये ब्रह्मन, ये सृष्टि के समुदाय ब्रह्मांड कैसे प्रकट होते हैं? मेरे इस प्रश्न को सुनकर लोकपिता में भगवान ब्रह्मा ने मुझसे यह संपूर्ण बात कही थी। उस बात को मैं तुमसे बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, यह मन जगत भाव को धारण करने की शक्ति से संपन्न है। ये जो मन है, इसी ने ये जगत को धारण कर रखा है और इसमें ये सब शक्ति से संपन्न है ये। इसलिए जो है अतः यही इस तरह सब पदार्थों के रूप में स्फुरित होता है। तो कहे ये मन ही सब रूपों में कल्पना करके और सब रूपों में दिखने लग जाता है। तो कहे मना जो है, मन के बिना कोई सिद्ध नहीं होगा। सब रूपों में जैसे आपने जो है स्वप्न रचा तो मन ही सब कुछ बना हुआ है। मन के द्वारा ही माँ सृष्टि रच देता है। तो बनाने वाला बनने वाला मन ही है माँ, और कोई दूसरी सामग्री नहीं है। संकल्प करके और कल्पना करके उनको जो है सबको बना के देखने लग जाता है। जैसे जल ही जलाशयों में फैले हुए विचित्र आवर्तों के रूप में स्फुरित भाषित होता है। जैसे जल ही उसमें भमर के रूप में दिखता है और बड़ा भारी जो है भमर में आ गया तो बच नहीं सकता, उसको नीचे को ले जाता है। इसलिए जब बाढ़ आती है बड़े बड़े भमर आते हैं, उसमें जो है घूमते हैं उसमें, और वे उसमें फंस गया तो फिर कैसे भी तैराक हो चाहे कैसा भी हो नहीं निकल पाता है, उसको नीचे ले जाता है। वो उसको काट के नीचे तैराक होगा तो वहाँ दूसरी जगह जाएगा तब बचेगा, और उसी में फंस गया तो अब छोड़ता नहीं है। ऐसे ही ये भमरे हैं, ये आवर्त हैं, ये मन के, और इनमें फंस गया तो इससे संसार से निकल नहीं पाता है। पहले के किसी कल्प की बात है, ये ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अपने दिन के आरंभ में जब सोकर उठा और संसार की सृष्टि की इच्छा करने लगा। ये ब्रह्मा जी जो है उनसे कह रहे हैं वशिष्ठ जी से कि जब मैं जो है ये कल्प जब चूंकि ब्रह्मा जी जो है जग के सृष्टि करते हैं और सो जाते हैं जब महाप्रलय हो जाती है, इसलिए उनकी एक दिन जो है ये कल्प बीत जाते हैं 1000 वर्ष, तब एक दिन होता है उनका, और इतनी बड़ी रात होती है। इसलिए जब उनका दिन पूरा हो गया और वे सो गए, और सोकर फिर जब उठे तो वे बता रहे हैं मैंने इच्छा करी सृष्टि रचने की। उस समय कैसी घटना घटित हुई यह बताता हूँ, सुनो। एक दिन संध्या के समय कल्प के अंत में सारी सृष्टि का संहार करके मैंने एकाग्र एवं समचित्त अकेले ही वह रात बिताई। ये सृष्टि का संहार हो गया और मैं सो गया, और वो रात में सब पूरी रात बीत गई। और फिर उसमें रात के अंत में जब मैं जगा तो उठा और विधि पूर्वक संध्या करके प्रजा की सृष्टि करने के लिए मैंने अपनी फैली हुई आंखें आकाश में लगाई। आकाश में देखा, मैं एकटक दृष्टि से आकाश की ओर देखने लगा। ज्यों ही दृष्टि डाली त्यों ही मुझे आकाश अत्यंत विस्तृत, अंतरहित और शून्य दिखाई दिया। वह न तो अंधकार से व्याप्त था न प्रकाश से, क्योंकि ये अंधकार और प्रकाश आकाश नहीं है। इसको छोड़कर आकाश को देखा। अब मैं सृष्टि के लिए संकल्प करूं ऐसा निश्चय करके मैंने सूक्ष्म चित्त से विशुद्ध भाव के साथ उस सृष्टव्य सृष्टि के योग्य वस्तु की समीक्षा पर्यालोचना आरंभ किया। इतने में ही उस विशाल आकाश के भीतर मैंने मन से अनेक बड़े बड़े ब्रह्मांड देखे। अमात ब्रह्मांड देखने लग गया उसमें,
और जो पृथक पृथक माने अलग अलग थे, विद्यमान थे, उन सबकी स्थिति व्यवस्थित थी, सब अपने अपने उस जगह पर स्थिर थे। कहीं कोई प्रतिबंध नहीं था उसमें। उन ब्रह्मांडों में 10 पद्मयोनि ब्रह्मा विराजमान थे। अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग जो है ब्रह्मा होते हैं, और वे आकाश में मैंने सब ब्रह्मांड देखे, उनके जो है पद्मयोनि और ब्रह्मा जियों को देखा, सबको अलग अलग, जो मेरे ही प्रतिबिंब में प्रतीत होते थे, मेरे जैसे ही थे। 4 मुख वाले, 1000 मुख वाला, कोई 100 मुख वाला। ये तो ब्रह्मा सबसे छोटा है 4 मुख वाला यहाँ का। और बड़े बड़े ब्रह्मा जो हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मा है उसमें। जैसे यहाँ अनेक जीव हैं, ऐसे ही अनेक ब्रह्मा होते हैं। तो ये सृष्टि करता विराट का अभिमानी, इसलिए जो है सभी कमल योनि से निवासी थे। वे सब जो है कमल को समय माने उस जैसे विष्णु के उसमें नाभि में कमल उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, ऐसे सब उत्पन्न हुए थे वे। और राजहंसों पर चढ़े हुए थे, इनकी सवारी हंस है, तो राजहंस पर अब ये पृथक पृथक स्थित हुए। उन ब्रह्मांडों में जरायुज आदि 4 प्रकार के प्राणी उत्पन्न हो गए। ये जो है स्वेदज, जरायुज और जो है ये जो अंडज और ये बोले जाते हैं उद्भज, ये 4 प्रकार के प्राणी जो हैं उसमें सब में अलग अलग उत्पन्न हुए देखे मैंने। सब उत्पन्न हो रहे थे। उन सभी ब्रह्मांडों में जल देने वाले विशुद्ध अवग्रह आदि दोषों से रहित मेघ समुदाय छा रहे थे। ये जल बरसाने वाले बड़े बड़े मेघ छाए हुए थे उन ब्रह्मांडों में। बड़ी बड़ी नदियां बह रही थीं और समुद्र के समान गर्जना कर रही थीं सब। आकाश में अनेक सूर्य तपते थे, अनेक सूर्य जो है देखे, और जो है तथा मरुतगण इधर उधर संचरण करते थे। सब जो है स्वर्ग में देवता, भूतल पर मनुष्य तथा पाताल में रहकर दानव एवं नाग यथेष्ट क्रीड़ाएं कर रहे थे। ये सबको देखा वहीं से, और वह कल्पना में ही सब जो है उनको दिख रहा है। काल चक्र में गुथी हुई तथा सर्दी, गर्मी और वर्षा स्वभाव वाली सब ऋतुएं, ये सब देखा मैंने। और वहां में सब ये सब हो रहा था। यथा समय प्रकट हो फल फूलों से संपन्न होकर भूमंडल की सब ओर से शोभा बढ़ रही थी। ये सब वहां उस आकाश में ही सब देख रहे हैं वहीं से आंख खोल के, और स्वप्न के समान प्रत्येक दिशा में स्वर्ग और नरक रूपी फल देने वाले शुभाशुभ आचार का प्रतिपादन करने वाली स्मृतियां सर्वत्र प्रौढ़ता के प्राप्त थी। ये सब जो है आचार विचार सब बताने वाले ये सब जो है स्मृतियां थी, सब उनका सब और प्रचार और प्रसार था। भोग और मोक्ष रूपी फल चाहने वाले विचित्र जाति के समस्त प्राणी क्रमशः अपनी अपनी अभीष्ट वस्तु पाने के लिए यथा समय प्रयत्न कर रहे थे। सब जो है कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मोक्ष के लिए, कोई संसार के लिए, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। 7 लोक, 7 द्वीप, 7 समुद्र और 7 पर्वत जो काल द्वारा नष्ट होने वाले हैं, बड़े कोलाहल से युक्त प्रतीत होते थे। सब जगह बड़ा कोलाहल मच रहा था और वे सब प्रतीत हो रहे थे। उन ब्रह्मांडों में अंधकार कहीं खुले स्थानों में चीड़ हो गया था। अब जो है अंधकार उनमें क्षीण हो गया था। कहीं पर्वत की गुफा आदि में अधिक स्थिर होकर छा रहा था, और कहीं सब झाड़ियों में एवं कुओं में लेस मात्र तेज से मिश्रित होकर विद्यमान था।
कहीं जो है झाड़ियों में और उसमें लेस मात्र मिश्रित था, प्रकाश भी और अंधकार दोनों मिला हुआ। नव रूपी नीला कमल के भीतर मेघ रूपी भ्रमरा मंडरा रहे थे तथा तारक समूह रूपी केसरों से वह पूर्ण था। मेरु पर्वत के कुंजों में कल्पांत काल में मेघों की भांति घनीभूत कोहरा छा रहा था। ये सब ब्रह्मा जी जग के सब देख रहे हैं अपने उस कल्पना में, जो श्यामल के फल में के भीतर रहने वाले सफेद रुई के समान दिखाई देता था। श्यामल का वो फूल होता है, उसमें फल आता है तो सूखने पर रुई निकलती है उसमें, और वो सब उड़ जाती है, बड़ी हल्की होती है, उससे न कपड़ा बनता है न कोई कुछ भी नहीं काम नहीं आती है, न उसमें रस होता है। ऐसे जो है सब ये दिखाई देने लगे। लोकान लोक पर्वत ही जिसकी करधनी गरजते हुए समुद्र ही जिसके आभूषण की जनकार हैं तथा जो अपने ही रत्नों से विभूषित है, वह पृथ्वी उन ब्रह्मांडों में उसी प्रकार विराजमान थी जैसे कोई कुलांगना अपने अंतःपुर में जो है निवास करती हो। जैसे कोई रानी जो है अपने घर में या कुलवती अपने घर में जैसे विराजमान रहती है, ऐसे ही वे सब जो है ब्रह्मांड उसमें विराजमान थे आकाश में। भुवन रूपी गड्ढों में रहने वाले बहुत से प्राणी जिनमें बीज के समान जान पड़ते थे, इसी प्रकार जो है वे पृथक पृथक ब्रह्मांड गोलक अरुण तेज से प्रकाशित हो अनार के दानों के समान दिखाई देते थे। चंद्रमा की कला के समान निर्मला कांति वाली तीन प्रवाह वाली तथा ऊपर नीचे एवं मध्य तीन मार्गों पर ये जो है ये सब पृथ्वी वहाँ दिखने लगी और सबको ब्रह्मा अपनी कल्पना में देखने लगे वहाँ। इस प्रकार जो है विचार वाली गंगा और जल रूपी पुरुषों के यज्ञोपवीत की भांति सुशोभित हो रही थी। दिशा रूपी लताओं में विद्युत रूपी जो है फूलों से युक्त मेघ रूपी पल्लव वायु से टकराकर इधर उधर झोंके खा रहे थे। इस प्रकार जो है बिखरे जा रहे थे, फिर नए पैदा हो रहे थे। भिन्न भिन्न भुवनों के भीतर समूह के समूह बसे हुए थे। देवता असुर मनुष्य और नाग और गूलर के फलों में रहने वाले मच्छरों के समान जान पड़ते थे। उस ब्रह्मांड में जैसे गूलर के उसमें तमाम मच्छर निकलते हैं, इसी प्रकार एक एक ब्रह्मांड में ये सब भरे हुए थे। ये सबको मैंने देखा। ये ब्रह्मा जी और वह वशिष्ठ जी को सुना रहे हैं और वह वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं कि ऐसा ब्रह्मा जी ने मेरे से ये सब बात बतलाई। उन लोकों में योग कल्प क्षण लव कला और काष्ठ आदि युक्त एवं सबके अंतरिक्ष निवास की प्रतीक्षा करने वाला काल प्रभा रूप से स्थित था। सब में काल भी था, सबको जो है डसने वाला। इसलिए अपने शुद्ध एवं उत्तम चित्त के द्वारा ऐसा दृश्य देखकर मैं बड़े विस्मय में पड़ गया। ऐसा देखकर उसको बड़ा मेरे को विस्मय हुआ। ये कहाँ से ये सब आ गया, किसने बनाया, ये कौन है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये देख के बड़ा भारी मेरे अंदर ये जो है विस्मयता आई उसको देख के। जब ये है ये क्या है और कैसे प्रकट हुआ है, ये किसने बनाया, ये सब दिखने लग गया वहाँ। ज्यों का त्यों जैसे स्वप्न देखते हैं तो कहाँ से उत्पन्न हो गया, कैसे वो दिखने लग गया, किसने बना लिया। इस स्थूल नेत्र से जो कुछ मुझे दिखा
वह भी दिखाई देता था और उसी अनुपमा माया जाल को मैं मन से आकाश में स्पष्ट देख रहा था। ये सब जो है ऐसा माया जाल वहां स्पष्ट दिख रहा था इन आंखों से, यह कैसे संभव हुआ है। उसके बाद देर तक उस माया जाल को देखने के पश्चात मैंने मन से ही उस ब्रह्मांड के आकाश में एक सूर्य को अपनी समीप बुलाकर पूछा। उस ब्रह्मांडों में जो एक सूर्य भगवान थे उनको बुलाकर ब्रह्मा जी कह रहे मैंने पूछा और उनसे कहा, हे देवेश्वर महातेजस्वी सूर्य, आओ तुम्हारा स्वागत है। यूं कहकर मैंने पहले तो उनका स्वागत किया और फिर उनके सामने अपना प्रश्न इस प्रकार रखा और वह सूर्य देवता से मैंने पूछा, हे भगवान तुम कौन हो, तुम्हारा यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ है, इसके अतिरिक्त जो और जगत दिखाई देते हैं इनकी उत्पत्ति भी किस प्रकार हुई है। निष्पाप देव यदि जानते हो तो यह सब बताओ। ये ब्रह्मा जी पूछ रहे सूर्य भगवान से, माँ बुलाकर अपने पास मेरे इस प्रश्न का पूछने पर उन्होंने मेरी ओर देखा सूर्य भगवान ने और मेरे को पहचान लिया, अरे ये तो ब्रह्मा जी है। इसलिए पहचान के फिर मुझे नमस्कार किया उन्होंने। सूर्य भगवान ने, चूंकि ब्रह्मा सबसे बड़े हैं और ये सब देवता उनके बनाए भय, फिर भी जो है इनको भी भ्रम हो गया और इनको भी ये बता रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने पहचान के और मेरे को नमस्कार करके उत्तम पदों से युक्त वाणी द्वारा इस प्रकार मेरे से सूर्य भगवान ने कहा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस बात को जो है वशिष्ठ जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने ऐसा सूर्य से कहा। अब जब आप पूछा तो सूर्य भगवान बोले, हे जगदीश्वर, आप इस दृश्य प्रपंच के नित्य कारण हैं, आप ही कारण है सृष्टि रचता, और फिर भी इसे जानते कैसे नहीं है। क्योंकि आपने रची और आप ही करता है और फिर भी जानते कैसे नहीं है। और यदि जानते हैं तो मुझे से पूछते क्यों हैं। जब तुमने जान लिया तुम सबके श्रेष्ठा है और जानते हैं तो क्यों पूछते हैं, और जानते क्यों नहीं है जब तुम नहीं रची है। तो सर्वव्यापी देव, यदि मेरी बातें सुनने के लिए आपके मन में कौतूहल है तो सुनिए, मैं बताता हूँ। महान आप परम महान परमात्मा हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। ये सूर्य भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा। सत असत का बोध न होने से जो मोह में डालने वाली है तथा जन्म में अनवरत नाना प्रकार की सृष्टियां होती रहती हैं, उन सदा असत कलाओं संकल्पों से जो विस्तार को प्राप्त हुआ है वह मन ही है। ये है जो है सूर्य भगवान ने कहा, ये मन ही जो है सब विस्तार को प्राप्त होकर और ये नाना प्रकार के सब उसको देख रहा है। यहाँ विविध पदार्थों के रूप में विलसित हो रहा है। तात्पर्य यह कि यह सारा दृश्य प्रपंच मन का ही विलास या संकल्प है। यही बात जो है जो ज्ञानी महापुरुष हुए उन्होंने यही सब बतलाया है कि ये सब मन का ही बनाया हुआ है। इसलिए जो है मन के बिना कोई सिद्ध नहीं होता है। जब मन सो जाते मन नहीं रहता तो कहाँ उसको जो है कुछ भी मालूम पड़ता है। इसलिए अब ये समझ में नहीं आता है तो इसके लिए दूसरे भी मार्ग हैं जानने के लिए। चूंकि इतना ये गहरे उसमें बूढ़ा पड़ा है संसार में जीव, इससे निकलने के लिए इसको ना इच्छा होती है न इसमें दुख दिखता है। क्योंकि ये दुख खूब रोता चिल्लाता अभ्यास हो गया है इसको सुख दुख सहन करने का। इसलिए जो है और फिर ये ऐसे दुख आ गया अब नहीं आने दूंगा ऐसे उसमें, और ये बार बार इसमें
जन्मता मरता हुआ और ये चलता रहता है। इसलिए इसको जो है सुख पाना है तो इसमें या सृष्टि के साथ में कर्म भी बनाए हैं और कर्म के साथ में और इनके फल भी मिलते हैं। इसलिए उसके लिए और जाना तो एक दिन पड़ेगा सबको, और इसमें जाते हैं जब कोई यहाँ का तो कोई साथ जाता नहीं है, परंतु कर्म के द्वारा अपने सखा बना लिए हैं, वे रक्षा करते हैं और जाते हैं, चूंकि धर्म ही रक्षा करता है। धर्म सबके साथ, अधर्म या धर्म जाएगा। इसलिए तुलसी असमय के सखा साहस धर्म विचार सुकृत सुशील स्वभाव ऋतु राम चरण अनुराग। ये जो है 6 सखा हैं ये। अब ये 6 सखा बना लिए तो तुम्हारे साथ जाएंगे, और असमय के सखा हैं ये, असमय में साथ देंगे। क्योंकि जब कोई समय उस समय तुम्हारे साथ नहीं रहेगा कोई, परंतु ये साथ नहीं छोड़ेंगे। तो पहला है साहस। साहस कहते हैं माने जो है धैर्य, अपने अंदर कैसा साहस है, वो साहस जो है वो तुम्हारी रक्षा करेगा, अंत में वो इस रक्षा करता है। तो साहस माने अपने उस दुख आए उसको सहन करने की जो शक्ति है उसको साहस कहते हैं। इसलिए जो है जैसे एक राजा था, उसने शेर को पाला और शेर का बच्चा जो है तो जैसे बिल्ली बैठी रहती है ऐसे ही उसके पास बैठ जाता और पुस्तक पढ़ रहा है। एक दिन उसके सिर पे जो हाथ को रख के और खुजा रहा था, अब उसने और नीचे से वो हाथ चाटना शुरू कर दिया। पहले तो राजा को बड़ा आनंद आया, उससे जो है चाटने लगा, तो अब ज्यादा चाटने लगा तो वहां तो दर्द होने लगा उसके। अब दर्द होने लगा और बस सिर को जो है उसमें बड़ा रस लग गया, और उसने हाथ हटाया तो जो है और घुर्राया उसके मारने के लिए। अब उसने जो है हाथ में ही रखा, वो चाटता रहा और अपने अंग रक्षक से कहा कि जल्दी से रहे, मार नहीं, मेरे को मार दिएगा जे। अब जो है जब तक वो बंदूक लाया और वो लाया, जब तक वो सिर मारा, जब तक छटवाता रहा और वो जो है हाथ नहीं हटाया। बड़ा दुख हो रहा है, फिर भी मैं हाथ रखा, तो वो साहस ने उसको बचा दिया, नहीं वो सिर मार देता। तो उसका नाम है साहस। ऐसे मौके पर अपने बाद धैर्य को न छोड़े, साहस हो उसमें, तो ये साहस अपने साथ जाएगा। तुम्हारे अंदर साहस होगा तो ये रक्षा करेगा, बड़े संकट से उबार देता है। यह हमें बड़े बड़े संकट आते हैं, इसलिए कि सखा बन जाएगा तुम्हारा साहस। और धर्म, अब या जीवन में चूंकि मनुष्य में ही धर्म होता है और तो सब जो है भोग योनि में आते हैं, इसलिए कितना धर्म किया है। धर्म के लिए तो जो है अनेक प्रकार के ये जो है कल बतलाया था, सार्वजनिक जिसका फल हो उसको धर्म कहते हैं। आपने चाहे प्याऊ लगा दिया, चाहे अन्न क्षेत्र लगा दिया, धर्मशाला बना दिया, विद्यालय बना दिए, ये सब जो है धर्म में आते हैं। ये तो ये धर्म भी तुम्हारे साथ जाएगा। धर्म किया है वो तुम्हारी रक्षा करेगा आगे जाके और सब चीज देगा। और विचार आपने जो है कितना विचार किया, सत्य क्या है असत्य क्या है, इसमें अपने जीवन को लगाया विचार को। तो ये विचार बड़ा मूल्यवान और जो है बड़े संकट से निकालने वाला है, बड़ा तपस्या तप है ये। इसलिए ये विचार भी जो है सखा बन जाता है, धर्म विचार बन जाता है, सखा बन जाता है। और साहस ये तुम्हारे अंत में ये सब काम देंगे। सुकृत, कितने पुण्य किए तुमने जो है इस जीवन में, वे सुकृत तुम्हारे सखा बन के तुम्हारे साथ जाएंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे वे जो है। इसलिए ये व्यर्थ नहीं जाते हैं। सुकृत माने अच्छे कर्म है, स्वयं करके अपने जो है वे कर्मों को अच्छे और उनको जमा कर दिया, अब यही जो है तुम्हारे सुख देंगे फिर। इसलिए सुकृत सुशील स्वभाव ऋतु, अब कैसा शील स्वभाव है कि तुम्हारा जो है जलने वाला जो है अग्नि में जैसे तपते हैं, क्रोधी स्वभाव है कि शील स्वभाव है। ये स्वभाव भी जो है गुणों के द्वारा बनता है, ये स्वभाव भी सखा बन जाएगा। ऐसे ऐसे संकट आते हैं उसमें जो है सात्विकी तामसी राजसी स्वभाव बनते हैं ये गुणों के अनुसार।
तो शील स्वभाव ऋतु राम चरण अनुराग। अब जो है इस मनुष्य शरीर में अनुराग तुमने परमात्मा के चरणों में किया कि संसार में किया? संसार से वैराग, परमात्मा में अनुराग, यही जीवन का लक्ष्य है वास्तव में, रहना है या संसार में, और जो है अनुराग करना है परमात्मा में। इसलिए जो है संसार तो ये दुख रूप है, ये सब संसार जिसे कहते हैं वह जादू का खिलौना है, मिल जाए तो नचाता है, खो जाए तो रुलाता है। वैसे तो रुलाने और नचाने वाला है, इसलिए इसमें नाचते और रोते हुए ही जीवन जाता है। इसलिए इसमें से अपने को हटा के और जो है उस परमात्मा में लगा तो न तो रुलाएगा न नचाएगा, और नाचने में तो थक जाते हैं, इसलिए जो है बड़ा भारी कष्ट होता है। यहाँ दौड़े माँ दौड़े, रात दिन नींद भी नहीं है, खाना न सोना सब छूट जाता है। ऐसी ऐसी भी तृष्णा वासना लग जाती है, तो शांति इसमें मिलती नहीं है। इसलिए जो है इधर से अपने मन को हटा के और उस परमात्मा में लगा चुका है, वही सत्य वस्तु है। और ये तो सब जादू का खिलौना है, तो जादू का खिलौना तो जो है कोई सत्य होता नहीं है, सब देखने मात्र के लिए है, और इसमें कोई शांति सुख और कुछ मिलेगा नहीं। चूंकि सतह ये आत्मा है जीव के साथ में, और ये असत से इसका जो है संबंध जुड़ा हुआ है। तो ये अविनाशी को सत्य से संबंध जोड़ना है। अब यह अविनाशी जीवन है और ये विनाशी शरीर आदि संबंधियों से अपना संबंध जोड़ रखा है। अब ये बीच में है, सत्य है इसके पीछे और ये विनाशी है इसके आगे, और ये अविनाशी चूंकि है जीव अविनाशी बोला जाता है और संसार विनाशी बोला जाता है। ये क्षण क्षण में नाश हो रहा है इसका, तो ये संसार है विनाशी, इसमें इसका टुकड़ा ये शरीर भी विनाशी है। तो ये तीन वस्तु है, एक सत्य है, एक अविनाशी है, एक विनाशी है। इसलिए ये बीच वाला जो अविनाशी है इसको सत्य से जोड़ना है। सत्य परमात्मा और संसार ये असत है, तो असत से जोड़ के ये दुखी हो रहा है। और यह बीच वाले का संबंध जो है दोनों से बंधा है, संसार से भी संबंध बना लिया है और आत्मा से भी है। क्योंकि आत्मा के बिना तो ये सिद्धि नहीं होगा, और संसार के बिना ये जो है सुखी नहीं होगा। तो इसको भोजन चाहिए तो भोजन मिलेगा तभी तो सुखी होगा, नहीं भूख जलाती रहेगी। इसलिए दोनों से संबंध है इसका। तो ये विनाशी से अपना संबंध हटा के और सत्य से संबंध जोड़ेगा, तब इसको जो है ये शांति सुख और जो है ये संसार के दुख से छूट सकता है। इसलिए इसमें ये माया छाया एक सी, ये तो भगवान का जो है ईश्वर का जो छाया माया संसार जो है वास्तव में सत्य नहीं है। इसलिए जो है ये अपने सत्य स्वरूप को भूल के या असत संसार से विनाशी से जुड़ गया है। इधर से मन को हटा के सत्य से जोड़े तो ये पार हो जाएगा इससे, और नहीं जो है इसमें घूमता रहे और इसी में मोह ममता के कारण और इसमें बड़ा दुख पाता रहता है। पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंधन जी को, यही बांधने वाले हैं सब। ये पुत्र है, स्त्री है, मित्र है, और ये चरित्र हैं सब अनेक प्रकार के। ये धरा माने पृथ्वी, कितनी धन संपत्ति है, धाम ये सब जो है बंधन जी को। 12 बार विषय फल खात अंगातन जात सुधार सफी को। अब जो है 12 बार ये विषय फल को खाता रहता है, और विष फल खाएगा तो बस मरेंगे, ये तो मारते ही सब विष। इसलिए अंगाता है नहीं, कभी तृप्त होता नहीं है इससे 12 खाने पर भी। 12 बार विषय फल खात अंगातन जात सुधार सफी को। ये जो सुधा है, अमृत है, वो फीका ही रह जाता है, वो सब चला जाता है, और इस विषय में ही अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। आन और शान तजो अभिमान, ये जो है ये सबका जो है जो मेरे बना रखे हैं अभिमान के कारण, इन सबको तजो। कहीं सुने कान बजो सीपी को। अब जो है ये सुना आपने कान में रख लो, ये सब बात भगवान कहते हैं जो है। और सीता का जो पति है भगवान राम, उसका जो है भजन करो। पाए परम पद हाथ सो जात है, ये परम पद को पाना चाहिए जो हाथ से जा रहा है सब। और यह
संसार में जो है दुख ही दुख में पड़ा रहता है। ऐसा पद है वो जो है। अब पद देखे कुशल रघुराया, जो जन जाने कीने तुम दाया। अब हमें कुशल मिटे वह भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे। उस पद को जो है प्राप्त कर लेगा तो ये जो हाथ से जा रहा है इसी मनो शरीर में प्राप्त होगा वो, और दूसरे में किसी में नहीं होगा। पाए परम पद हाथ सो जात, गई सो गई अब राखे रही को। अब जो चली गई वो तो चली गई, बस जो है वो तो आने वाली है नहीं। अब जो बची है उसी को जो है अब राख ले, बना ले अपना सुखकारी। और जो है ये जो चली गई वो तो लौट के आने वाली है नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उस सत्य परमात्मा से जुड़ा और धर्म से जुड़ा, और जो है ये अपने साहस रखो धर्म और विचार पूर्वक, और पुण्य कमाओ। जो है ये तुम्हारा साथ देंगे और यही कमाएंगे बस, और रहना इसमें है और कमाना इसको है। अब जो है ये तो बिना कमाए मिलेगा सब संसार का, तो पहले कमाया हुआ है तो, और ये तो तुम न चाहेंगे तो भी आएगा, और ये तो तुम्हारे को कमाना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा। शास्त्र कह रहे हैं इसलिए इसके लिए प्रयत्न करते रहो। श्रीमन नारायण